मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ संझौती के दिए का। दोस्तों, अब तक मैं संझौती के दिए कहानी संग्रह से कई कहानियों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर संझौती के दिए से पढ़ सकते हैं। आज लीजिए सुनिए शिवा शंकर त्रिवेदी के लिखे संझौती के दिए से आखिरी कहानी फुलिया बुआ का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मेरे घर के सामने ही भोला की माँ का डी है। अब डी है, कभी माटी खपरेल का छोटा सा लिपा पुता चुनमुना सा घर था और उसमें भोला की माँ की नन्ही सी गृहस्थी थी। डीह को देखकर भी कभी कभी गहरे अतीत के बोलते निखरते रोते हंसते चित्र स्मृतियों से उलझकर वर्तमान के तट पर आ लगते हैं। आंगन के बीचों बीच कनेर का एक गांच था। कई बार चुपके से सबकी निगाह बचाकर भोला की माँ आंगन में बुला लेती। गाछ के नीचे एक ढीली ढाली खाट डाल दी जाती। बाहर का किवाड़ बंद कर दिया जाता। मैं खटिया पर बिठा दिया जाता। हाथ में सरकंडे की कलम संभला दी जाती। सामने रखी जाती कजली घोली हुई दावात। जांग पर रखी जाती रामायण की पुरानी पोथी और उस पर एक सादा कागज। कागज की बगल में बैठ जाती भोला की माँ और एक अश्रुमुखी नारी फुलिया बुआ। मेरी अवस्था करीब 8 साल की रही होगी। गांव की प्रारंभिक पाठशाला में पढ़ता था। मुझे अबोध और आत्मीय समझकर ही पत्र मुझसे लिखवाया जाता। अपने सुडौल बेडौल अक्षरों में मैं क्या लिखता था याद नहीं, किंतु थी कोई विरह गाथा, विरहणी उपेक्षित का संदेश था। लिखाते समय फुलिया बुआ का चेहरा आंसुओं में डूब जाता। जब उसका गला रूंधता, भोला की माँ वाक्य पूरा कराती थी। पत्र पूरा हो जाने पर मुझे 2-3 बतासे मिलते खाने को। भोला की माँ समझा देती कि पत्र की बात किसी को नहीं बतानी है, और फुलिया बुआ कहती तो कुछ नहीं। मुझे अपनी गोद में खींचकर बड़े दुलार से मेरे सिर पर हाथ फेरती। फुलिया बुआ का स्नेह तो वैसे सभी बच्चों पर था, किंतु मुझे बहुत मानती थी। मेरी भाभी जी, अड़ोस पड़ोस की औरतें, साथी परिचित सब बच्चे मुझे नक बैठा कहकर चिढ़ाते। नक बैठा का मतलब चिपटी नाक वाला। माँ भी कभी कभी बबुआ बच्चा कहते कहते उब कर नक बैठा कह देती। फुलिया बुआ ने मुझे कभी भी यह संबोधन नहीं दिया। नक बैठा सुनकर मेरा मन ग्लानि से भर जाता, हृदय बड़ी दुखी होता। कई बार मैं खेत अथवा बगीचे में अकेला होने पर अपनी नाक मल मल कर उठाने का प्रयत्न करता। कई बार गली के अथवा घर के कोने में छिप कर नाक उठाता। अगर ऐसे मौके पर कोई मुझे देख लेता तो सभी परिचितों में शोर हो जाता। नाक उठा रहा था। सब हंसते, चुटकियां लेते। मैं पैर पटकता, रोता, सुबकता। भाभी जी तो खूब ठहाके लगाती। अगर आ जाती फुलिया बुआ तो मुझे अपनी गोद में उठा लेती। न जाने कितनी बार मैंने बुआ के कंधे को अपने गर्म आंसुओं से भिगोया है। मेरी वेदना को कितनी बार उन्होंने दुलार कर सुलाया है। घर पर जब नाम ले लेकर गीत गाए जाते, तब भी भाभी जी मेरा नाम नहीं लेकर नग बैठा ही गाती, किंतु फुलिया बुआ मेरा नाम लेकर ही गीत गाती। मैं उसी के गोद में बैठता। मेरे घर के पास ही फुलिया बुआ का घर था और मेरे बगीचे के पास ही उसका भी एक छोटा सा बाग था। महुए चूने के दिनों में घड़ी भर रात रहते ही बुआ आकर जगा लेती। मैं सर पर टोकरी उठाए उनकी बगल में दुबका हुआ बगीचे में जाता। चैत की भोर में ठंडी पुरवाई चलती और आंखें भी नींद से मूंद मूंद जाती। बुआ महुआ की जड़ के पास बैठ जाती और मैं उनके आंचल में दुबक कर उनकी गोद में ही सो जाता। मुझे जब वे जगाती, चारों ओर प्रकाश आ गया रहता। पक्षियों की चहचह से वातावरण भर चुका रहता। जागरण का स्वर छहराता होता। हम महुए चुन चुन कर टोकरियां भरते और सर पर लेकर घर आते।
अंधेरे में घर से बगीचा जाते समय बुआ पक्षियों की बोलियों के अर्थ समझाती। पपीहरा क्या बोलता है, चूचूहिया ठाकुर जी क्यों कहती है, आदि आदि। कभी कभी बसवारों के पास से जाते समय मैं बुआ की बगल से दबे पांव हटकर बांसों की जड़ के पास आता और उनकी फुनगियों पर सोए कौवे कांव कांव करते अंधेरे में ही उड़ते। कई बार मैं किसी बांस की जड़ पकड़कर हिलाता, कौवे भर भरा कर उड़ते और अंधेरा उनके स्वर से भर जाता। बुआ सदैव ऐसा करने से मना करती। जियों के प्रति उनके मन में बड़ी ममता थी। एक चूचूहिया को मैं रोज एक निचली डाल पर ही बैठकर गाते सुनता। चूचूहिया पहर रात रहते ही उठकर गाना प्रारंभ कर देती है। मैंने सवेरा होने पर एक दिन उसका घोंसला भी देख लिया और अगले दिन अंधेरे में ही बुआ से छिपकर घोंसले तक चढ़ गया। घोंसले में हाथ डाला, उसके बच्चे को पकड़ा। हाथ में बड़ी गिदगिदी सी आई। मैंने झटके से हाथ खींचा, किंतु साथ में वह बच्चा भी आ गया और नीचे गिर गया। दिल धड़कने लगा और मैं भागकर बुआ के पास आ गया। अंधेरा मिटने पर जाकर देखा, पंखहीन शावक पेड़ की जड़ से टकराकर मर गया था। उसके शरीर पर चींटियां लग गई थीं। बुआ ने भी देखा। मैंने बुआ से अपना अपराध बता दिया। उन्हें हार्दिक कष्ट हुआ। अगली भोर में जब हम बगीचे में गए, तब भी अंधेरे में वह चूचूहिया बोल रही थी। इस बार उसकी बोली में मर्मांतक वेदना थी। स्वर में वेदना और पीड़ा थी। सारा अंधकार उसके बिलाप से ढिला हुआ सा जान पड़ता था और बुआ भी उसकी करुण पीड़ा से सुसक रही थी। उन्होंने मुझसे प्रार्थनाएं कराईं। पक्षी की संवेदना से मेरे रोम रोम को सींच दिया। रात को बहुधा बुआ मुझे अपने घर लीवा जाती थी। मुझे अपनी गोद में सुलाती थी। मेरे एक पड़ोसी चाचा जी की पत्नी जब अपने मैके चली जाती, तब उनकी बूढ़ी माता जी भी कई बार माँ से मुझे मांग ले जाया करती। अपने पास सुलाती थीं, किंतु वहाँ मेरा मन नहीं लगता था। पड़ोस के साथी बताया करते थे कि बुढ़िया डायन है। जब कभी नींद खुलती, मैं सोचता कि अब मंत्र मारने ही वाली है। सर पर हाथ फेरती तो दिल धड़कता कि जादू कर रही है। नींद में नाक बजती, मैं सोचता जोगियों से बात कर रही है। कई बार मैं भागकर बुआ से कह आता, बुआ मैं तुम्हारे पास सोऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। बुआ शाम को ही आकर माँ से मेरे लिए कह देती और बुढ़िया के पास रहने के लिए कोई और बच्चा पकड़ जाता। मुझे तो दो ही जगह अच्छी लगती, माँ की गोद में अथवा बुआ की गोद में। बुआ के पीछे पीछे बटुली लेकर कुएं से पानी भर लाने में मुझे बड़ा आनंद आता था। सर पर पानी से भरी बाटुली पानी छलक छलक कर मुझे भिगो जाता। होठों के ऊपर से आने वाले पानी को मैं चूसता आता। मुझे जो भी समझ में नहीं आता बुआ से ही पूछता। चर्चा में सुनी हुई बातों को भी उनसे अपने साथ घटी हुई बताता। एक बार मैंने उनसे पूछ दिया, बुआ तुम्हारा कोई लड़का नहीं है? तू मेरा बेटा है ना? मैं तो माँ का बेटा हूँ, मैंने कहा। और मेरा बेटा नहीं है? बुआ ने मधुर दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए पूछा था। हूँ, अति संक्षिप्त उत्तर देकर उनकी गोद में समा गया था। बुआ ने छाती से चिपका कर मेरे सिर पर और पीठ पर हाथ फेरा था। बुआ से मैंने पूछा था, बुआ गाय अपने बछड़े को जीभ से क्यों चाटती है? और बुआ ने करुण भाव से बताया था कि गाय चाट चाट कर अपने बच्चे को उबड़ती है। उसके पास तेल उपटन तो है नहीं, इसलिए अपनी जीभ से ही चाटती है। तब से मैं बड़े पुलकित और एकाग्र भाव से बछड़े की उपटाई देखता था। कितनी सुंदर सुंदर भौरें बनती थीं। गाय पीठ चाटती है, सिर और पैर चाटती है। सिर चाटते समय बच्चा आंखें बंद कर लेता है और गाय आंखों के ऊपर भी जीभ फेरती है। बच्चा दुलार पाकर अपनी पूंछ ऊपर कर लेता है। मैं अपने मन में अनेक बार बिठाता था, फुलिया बुआ के कोई बच्चा नहीं है, मैं ही उसका बच्चा हूं और चूचूहिया का बच्चा मर गया। बुआ को भाभी जी क्रुद्ध होकर जब कोसती, तब कहा करती, अब किस पर श्रृंगार किया करती है बांझ? यह कहते हुए तो मैंने कई बार सुना था। किस पर श्रृंगार करती है का अर्थ छबीला दादा के भजन से
निकालने की कोशिश करता। छबीला दादा ठाकुरबाड़ी में बैठकर मूर्ति के सामने देखते हुए चुटकी बजा बजा कर भाव बेसुध होकर अक्सर गाया करते थे। तोहरे पर करे नी सिंगार मोरे बलमा, मैं गैया कहेला लबार मोरे बलमा, तोहरे पर करीला सिंगार मोरे बलमा, तोहरे पर टिकुली बिंदी तोहरे पर कंगना, इंगूरा से भरीला लीलार मोरे बलमा, तोहरे पर करीला सिंगार मोरे बलमा। जिसका अर्थ हुआ, मेरे प्रियतम, मैं तुम्हारे नाम का ही तो श्रृंगार करती हूँ, किंतु यह सारा गांव मुझे झूठी कहता है। तुम्हारे नाम पर ही टिकुली और बिंदी सजाती हूँ। हे प्री, तुम्हारे नाम पर ही तो अपने ललाट की शोभा सिंदूर से बढ़ा लिया करती हूँ। फुलिया बुआ की शादी बिहियां में हुई थी, गंगा के पार, गांव से 7 कोस दूर। शादी के समय सबने बुआ के भाग्य की सराहना की थी। संपन्न ससुराल, प्रतिष्ठित परिवार, पढ़ा लिखा पति। बुआ के सौंदर्य, शील, सद्व्यवहार तथा कार्यकुशलता से ससुराल वाले भी बहुत प्रभावित हुए। 4-5 वर्ष तो बड़े आनंद से बीते, किंतु तभी जीवन धारा विचित्र दिशा में मुड़ी। उनके पतिदेव खूब पढ़े लिखे थे और रेलवे में ऊंचे ओहदे पर काम करते थे। एक तो 4-5 वर्षों में बुआ की कोई संतान नहीं हुई। उधर उनके पतिदेव ने दूसरी शादी कर ली। सास ससुर ने पहले तो बुआ को बड़ी आत्मीयता से संभाला और अपने पुत्र को अनेक प्रकार से समझाने धमकाने की चेष्टा की, किंतु बाद में कुछ अपने पराये का भाव जागा। उनकी आत्मीयता संवेदना भी छीजने लगी। वे अपने लड़के को कैसे क्या कहें, आखिर बुआ तो पराई संतान थी। बुआ ने जब देखा कि जीवन के सभी संबंध सूत्र पेचीदे हो गए, तो बिना किसी उलाहने शिकायत के चुपके से एक रात निकलकर गंगा नदी में कूद गई। उपेक्षित अबला को सबसे सरल, सबसे सुंदर मार्ग यही दिखाई पड़ा था, किंतु घटवारों ने नाव दौड़ाकर उन्हें फिर इसी संसार में रोक लिया। एक घटवार मेरे गांव का भी था। उसने बुआ को पहचान लिया और यहाँ पहुंचा गया। गांव के समझदार लोगों तथा बुआ के भाई साहब ने अधिकार की लड़ाई का सवाल उठाया, तो बुआ ने उन्हें यह प्रसंग ही भुला देने का निवेदन करके शांत कर दिया। बुआ ने मैके में ही घरेलू कार्यों में अपने को व्यस्त कर लिया। झाड़ू बुहारा करती, कुएं से पानी भर लाती, गोबर सानी करती, कुटनी पिसनी में लगी रहती। अपने परिश्रम तथा निश्चल लगन से उन्होंने घर की व्यवस्था को संभाल दिया, मकान को लीप पोत कर संवार दिया, परिवार पड़ोस में स्नेह और सद्भाव की रौनक पैदा कर दी। भाभी के जिम्मे केवल रसोई बनाने तथा बच्चों को बहलाने का काम रह गया। उसमें भी बुआ का विशेष योगदान रहता। जब पड़ोस में बुआ की प्रतिष्ठा बढ़ी, भाई ने सारी जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। बुआ से सलाह लिए बिना कोई भी काम नहीं होता। धीरे धीरे भावज के कलेजे पर ईर्ष्या की सापिन लौटने लगी। सभी लोग जब बुआ के व्यवहार की, उनके बड़कपन की प्रशंसा करते, भावज ने उनके बाजपने की याद दिला दिलाकर सबको सतर्क करने में उठा नहीं रखा। वे सबको बताती कि बुआ तो भगवान की ओर से भी उपेक्षित है। भाई ने कई बार गरज कर और 1-2 बार बरस कर भी भाभी का मुंह बंद करने की कोशिश की, किंतु इसके परिणाम बुआ के लिए बुरे ही होते गए। बुआ भाई के स्नेह और विश्वास को जानती थी तथा उनकी प्रतिष्ठा में भी किसी प्रकार की आंच नहीं आने देना चाहती थी। यह सोचकर कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, उन्होंने सारे प्रहार कलेजे पर ही झेलने शुरू किए। काम धंधे में उसी प्रकार जुटी रहीं। पड़ोसियों से व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आने दिया। रात को घर के कोने वाली कोठरी में अकेली ही सोती, ताकि अही वातन भाभी को कहीं बाज का शुभ चेहरा न दिखाई पड़ जाए। अब मैं सोचता हूँ कि इन घटनाओं में एक क्रम था। उनकी भाभी जी का कोसना ताड़ना, बुआ जी का मुझे अपनी गोद में समेट कर रात काटना और भोला की माँ के आंगन में बैठकर पत्र लिखवाना। पत्र की विशेष सामग्री का तो मुझे ध्यान नहीं आता, किंतु अब इतना कह सकता हूँ कि ये पत्र उनके पति देवता को लिखे जाते थे। बुआ अपने आंसुओं से पत्थर को गलाने का प्रयत्न करती। जब मुझे आंचल में समेट कर सुलाती, तब कहा करती, सो जा मेरे कलेजे के टुकड़े,
बुआ के कलेजे का कोई टुकड़ा नहीं था और यही था उनके नारित्व के लिए, उनके जीवन के लिए अभिशाप। इसी कारण रात को कई बार नींद खुलने पर भी मैं उन्हें कुहकते सुसुकते सुनता था। अभागिन अपना दर्द किसी को दिखा नहीं पाती थी। आज भी जब कभी अतीत के पल में कोई आंदोलन होता है, बुआ की सिसकियां वहां से बुदबुदों के रूप में फूटकर वर्तमान के सतह पर फूटने लगती है। उन अस्पष्ट फेन बुदबुदों में तैरता हुआ एक चित्र स्मृतियों से आ चिपकता है। अश्रुमुखी फुलिया बुआ, वह अश्रुमुखी चित्र, वह अश्रुमुखी योगिन। अवस्था 30-32 के लगभग, विनम्रता और सहनशीलता की प्रतिमा, हृदय में कसक और वेदना का पहाड़ संभाले हुए भी पग पग पर सतर्क, कहीं किसी का हृदय न दुख जाए। शरीर और ममता के परमाणुओं से रचित बुआ जीवन की कोमलता की अभिव्यक्ति थी। मैं उनके आंगिक सौंदर्य की चर्चा नहीं कर सकता, शायद उनकी संपूर्ण सत्ता ही भावमयी थी। 2 बरस पहले होली के समय गांव आया था। भोला की मां अपने डीह पर अरंड की छाव में बैठी थी। लंबी बीमारी से टूटकर क्षीण हो गई थी। अपने भोला के विषय में 2 बात करने के लिए उसने मुझे पास बुलाया। बातें करते समय मैं उस माटी के जंगली ढूह को करुण दृष्टि से देख रहा था। स्मृतियां बरबस पिछले दिनों के दृश्यों को खींच खींच कर उस ढूह में स्थापित करने लगी। मैंने पूछा, तुम्हारे आंगन में कनेर का एक गांच था ना? भोला की माँ, वह कुछ बोल न सकी। शायद उसका मन उस ओर नहीं मुड़ना चाहता था जहां कुछ था का प्रसंग हो, किंतु उसकी उदासी अवश्य बढ़ गई। चेहरे पर एकाग्र उन्मत्ता भी उतरी। मैंने ही प्रसंग को पुनः जगाया। तुम्हें फुलिया बुआ की याद आती है भोला की माँ? फुलिया हीरा थी बबुआ, उसका दिल गंगा जल था। औरत की जिंदगी का क्या पूछते हो? बड़े नपेतुले शब्दों में उसने बात कह दी, उपसंहार भी रख दिया। इतना कहकर वह अधिक एकाग्र हो गई। मैं भी मौन बैठा रहा। मन पर 30 बरस पहले के कई बिंब तैरने लगे। संध्या समय गांव की प्रारंभिक पाठशाला से पढ़कर लौटा तो बुआ आंगन में मां के पास बैठी थी, अति उखिन्न, चिंता मग्न, अस्त व्यस्त, सिर झुकाए। पता चला आज उनकी भाभी जी ने उन्हें बहुत डांटा था, ताने दिए थे, घर से निकल जाने का आदेश दे दिया था। उनके भाई साहब बाहर गए थे। बुआ मौन थी। माँ भी शायद असमंजस में थी। कैसे कह दे कि बुआ जहर पीती रहे, कैसे कह दे कि उस देवी में भी किसी सुधार की जरूरत है। रात को माँ ने उन्हें 2 कौर मुंह में डाल लेने के लिए कहा, किंतु बुआ ने स्वीकार नहीं किया। रात अधिक हो जाने पर वे मुझे साथ लेकर उसी कोठरी में चली गईं। विडंबनाओं की उस आधी में शायद रात के अकेलेपन का मैं उनका बहुत सहारा था। उस रात बड़ी देर तक मुझे भी नींद नहीं आई। बुआ कभी कभी मुझे थपकियां देती, बहुधा रोती सिसकती रहती। माँ बताती हैं कि वे आधी रात को मुझे कंधे पर समेटकर घर पहुंच गई थी। जाते समय मेरा मुंह चूमती गईं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे संझौती के दिए कहानी संग्रह से एक कहानी फुलिया बुआ का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, यहीं पर संझौती के दिए कहानी संग्रह की सभी कहानियां समाप्त हुई। संझौती के दिए जिसे लिखा शिवा शंकर त्रिवेदी ने, की कहानियां उनके जीवन से जुड़ी हुई संस्मरण आधारित कहानियां हैं। दोस्तों, आपको यह कहानियां कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, कल से मैं वाचन करने जा रहा हूं एक उपन्यास जिसे आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, राग दरबारी। तो कल मैं राग दरबारी के साथ उपस्थित रहूंगा। मिलते हैं, जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।